जस्ट अ सेकेंड। ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। आज आपका ये नॉन एक्शन शुरू कर रहा हूँ। बेसिक करा दिया मैंने आपको, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता दिया। अब एक यूनिवर्सल रूल आप जानोगे और नॉन एक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, लेट्स सी। देखो बेटा, आपने देखा होगा कि इज एम आर का यूज़ हम जो वाक्य बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, उसमें होता है। ठीक है, आई एन जी के साथ भी होता है, लेकिन हम नॉन एक्शन की बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जिन्हों को नहीं पता है वो मेरी पिछली वीडियो देख लें, उसमें मैंने बताया है कि एक्शन और नॉन एक्शन क्या होता है। तो देखो, ये जो बी है इज एम आर, इसका हम यूज़ करेंगे। पहली बात, जो ये निकला कहाँ से है, ये देखो बी। बी का मतलब होता है, ये जो बी है ना, इसका मतलब होता है होना। ठीक है बेटा, जो बी है ना, बी, इसका मतलब होना होता है। और इसको रूप क्या क्या होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन, ये इसके रूप हैं। ठीक है, ये इसके रूप हैं। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया ना, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो ये हम एक तरह से आप ये जान लो, स्टार लगा के, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपकी, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपकी। ठीक है बेटा, आएगा समझ में? सामने देखो। अब आपका एक, मैंने जो आपको स्ट्रक्चर बताया था, जो आपको सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, कॉम्प्लीमेंट वगैरह बताया था, अब मैं आपका एक यूनिवर्सल रूल चलाता हूँ। यूनिवर्सल रूल का मतलब है, ये रूल आपका हमेशा काम करेगा, एक्शन में भी, नॉन एक्शन में भी, हर जगह काम आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने वो सब कुछ कराया था। ठीक है बेटा, बस ये रूल आपको आप जैसे मैं यहाँ लिखूंगा तो आपको अपने आप ही याद होता रहेगा। ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज नॉट बिग डील। ओके बेटा, अब इधर देखो, रूल जो हमें इसी रूल को प्रूफ करेंगे। जो आपका रूल है, रूल मतलब नियम, जो आपका नियम है, रूल है, वो क्या बनेगा? ठीक है, ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको आप बॉक्स में बंद कर सकते हो। ठीक है, ये आप, मैं हमेशा कहता हूं, एक्स्ट्रा नॉलेज को आप बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है, ये आपका टॉपिक है, ये हम आज कर रहे हैं, यूज ऑफ इज, एम एंड आर इन नॉन एक्शन सेंटेंस। और ये है किसमें? प्रेजेंट में है, सब जानते हैं ये। जगह, एक मिनट, स्पेस, प्रेजेंट में है ये, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है ये। ठीक है, तो रूल क्या है आपका? देखिए, यही मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट है बेटा, प्लस हेल्पिंग वर्ब। ये आपका मैं रूल बना रहा हूं एक तरीके से, ध्यान से देखना। इसी को हम प्रूव करेंगे, साबित करेंगे इसी को, कि इसी सेंटेंस से इसी रूल से सेंटेंस कैसे बनेंगे। इस रूल को, प्लस का मतलब है जोड़ते हुए जाना। तुम्हें सबको ही पता है, ये बात तो पता ही होगा आपको मैथमेटिक्स में। हाँ, सब। उसके बाद, हाँ वेरी गुड, मेन वर्ब। उसके बाद बड़े ऑब्जेक्ट, आप मेन वर्ब के बाद आप कॉम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, आगे जरूरी नहीं है कि ये आगे पीछे कर सकते हो। मेन वर्ब यहां तक तो सेम रखना। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और प्लस एडवर्बियल। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा आप फुल स्टॉप लगा दो, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब देखो, यहां तक तो सेम रहेगा। ठीक है, ये जो यहां तक है ना, ये सेम रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा। देखो, वर्ब तक तो, मेन वर्ब तक तो सेम रहेगा बेटा।
मतलब एज इट इज रहेगा। इसके बाद अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आओ कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लीमेंट को इधर कर दो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो डिपेंड करेगा जब हम सेंटेंस बनाएंगे ना, तो वो क्या क्या आता है फाइंड आउट करने के, पता करने के तरीके मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, अब देखो हम ये कर रहे हैं, नॉन एक्शन कर रहे हैं, इसे मार। तो मैं पहला सेंटेंस बोलता हूं, यही आपका रूल आ दिया। और मैं आपको अभी कौन सा करा रहा हूं, सिंपल सेंटेंस करा रहा हूं। आज मैंने ये भी बताया है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो देख लें कि सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, और इंटरोगेटिव क्या होते हैं। इंटरोगेटिव भी दो तरीके से बटा होता है, जिनको नहीं पता है वो मेरी जो वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, अपलोड की हुई, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा, आपको याद है ना। तो आज हम सिंपल सेंटेंस करेंगे। ठीक है, तो आज मैं करने जा रहा हूं सिंपल, सिंपल कह लो या फिर इसको पहले आप कर लो अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव या, ठीक है, सिंपल सॉरी ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस। ये तो हमने रूल बता दिया आपको, ये तो रूल है, ये आपका रूल है, ये बॉक्स में बंद हो गया आपका रूल। ठीक है बेटा, ये रूल मैंने आपका बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, अब हम कर क्या रहे हैं, यहां एरो लगा दो। ठीक है, और एरो लगा के अब मैं आपको बताऊंगा अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस, जिनको हम क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, सकारात्मक वाक्य या सरल वाक्य। ठीक है बेटा, दिखाई दे रहा है कैमरा में, देखो दिखाई दे रहा है, मार्कर में आज इंक डालूंगा, ठीक हो जाएगा। तो पहला सेंटेंस मैं लिख रहा हूं हिंदी में। ठीक है, और ये भी मैंने आपको करा दिया था, आई को क्या कहते हैं, वी को क्या कहते हैं, ही को क्या कहते हैं, शी को क्या कहते हैं, करा दिया था ना। वो यहाँ पे काम आएगा। अब बेसिक नॉलेज जो आपको कराई थी वो काम आएगी, बाकी और एक्शन में जरूरत पड़ेगी तो मैं और बेसिक नॉलेज एडवांस में करा दूंगा। ठीक है बेटा, इधर देखो, मैंने कहा मैं एक, ठीक है, लड़का हूँ। यस, लड़का हूं। आप एक एग्जाम्पल बोला करो। ठीक है बेटा, जितना आप बोलोगे उतना सीखोगे, बोला करो आप। तो देखो मैं का मैंने करा था आई, सब्जेक्ट आ गया ना आई, अब रूल को देखते रहो, सब्जेक्ट लगा दिया हमने आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये आई एम, मैंने आपको कराया था ना, हेल्पिंग वर्ब कराई थी ना, हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें एक चीज आप इधर देख लो बच्चों, मैं यहां साइड में लिखता जा रहा हूं एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपके काम आएगी नॉन एक्शन में। ठीक है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं आपको बेसिक से सिखाऊं। देखो बेटा, नॉन एक्शन में जो हम नॉन एक्शन कर रहे हैं उसमें हूं जो होता है ना, हूं, ये हेल्पिंग वर्ब होती है और इसका मतलब होता है एम। हिंदी की बात कर रहे हैं हम तो, क्योंकि हिंदी आपकी सहारा लेकर आपका चल रहा हूं मैं। तो हूं का मतलब हो गया एम, और ये है क्या, हेल्पिंग वर्ब। क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद है, ये है जो होता है ना, एक वचन होता है, एक को दिखाता है ये है। अगर इसी को मैं नीचे लिख दूं हैं, तो ये है जो होगा बहुवचन को दिखाएगा। ठीक है, तो देखो है को हो जाएगा इज, और ये भी क्या है आपकी हेल्पिंग
वर्ब, ये ई है बच्चे जिसको दिखाई नहीं दे, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और मे का होता है आई। हाँ देखो तभी तो वहां आई लगाया, वो सब्जेक्ट है, वो आई, वी, यू, दे, इट, दिस, ठीक है, ये सब सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं। और एनी नेम, कोई भी नाम हो गया, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल, ये सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं। लेकिन मुझे आपको, बिकॉज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि नॉन एक्शन आपको टीच कर रहा हूं, तो आपको जानना जरूरी है। देखो है का हो जाएगा आर, ठीक है, और ये भी आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब एक और है हो, इसका मतलब ये भी आर में आ जाता है, यू के साथ आता है लेकिन, ठीक है, यू के साथ आप यहां लिख दो, ये भी आपकी एच वी है। एच वी मतलब, अब शॉर्ट कर दिया मैंने, एच वी शॉर्ट फॉर्म लिख दी, एच मतलब हेल्पिंग, वी फॉर वर्ब, ठीक है, याद रहेगा ये एच वी हेल्पिंग वर्ब। तो मैं सब में क्या एच भी लगा दूं? हाँ, एच डॉट लिख के और वी डॉट लिख के कर सकते हो, इसका है। अब आपको ये बता दिया ना, अब शॉर्ट कर दिया हल्का सा, ठीक है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यू के साथ, यू जो यू होता है ना, यू के साथ, ठीक है बेटा, ये लो, इसका मैंने बता दिया, ये इसके साथ है, ठीक है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, और ये इसके साथ है, ठीक है, आई बात समझ में। और अगर हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो एस टी लिखेंगे ना? सब्जेक्ट के लिए मैं बताऊंगा, सब्जेक्ट के लिए शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा, शॉर्ट क्या होगा। तो ये इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं, इज, ये आज मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, ये तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि ये जो प्रेजेंट में होता है, ये पास्ट में होता है, ये परफेक्ट में हो जाता है, ये बाद में बताऊंगा आपको, ये स्टार डाल दे रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो अब इधर आ जाओ, अब आपको पता चल गई हूं की हेल्पिंग वर्ब क्या है। अब इधर जाओ, सेंटेंस पे आ जाओ, मैं एक लड़का हूं, ठीक है बेटा, समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको पता है मैं का मतलब आई होता है, अब आप समझ गए हूं एक हेल्पिंग वर्ब है, तो एम लगा दिया, अब बचा क्या, बॉय। यस, अ बॉय, ये बचा, बस सेंटेंस खत्म, बन गया सेंटेंस, ट्रांसलेट हो गया, ठीक है। अब पता है ये क्या है, यही कॉम्प्लीमेंट है जो मैंने आपको बताया था ना, ये है कॉम्प्लीमेंट। ये कल की क्लास में समझाया था ना कॉम्प्लीमेंट, जो प्रीवियस क्लास में समझाया था, लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें समझाया था ना, बस ये सेंटेंस ही खत्म हो गया। अब देखो ये जो रूल है आपका, बैठ जाओ, कहां जा रहे हो, हाँ गुड, ये जो रूल है ना आपका, ये यूनिवर्सल रूल है, मतलब ये हमेशा चलेगा, लेकिन इसमें सिर्फ काम की बात हमारी क्या निकली, कॉम्प्लीमेंट निकला, सिर्फ काम की चीज क्या निकली, कॉम्प्लीमेंट निकला, बाकी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्बियल नहीं है, वो जब जिस सेंटेंस में आएगा उसमें लग जाएगा। इन सब में बस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट आया है। इसमें हाँ, सब्जेक्ट आया है, हेल्पिंग वर्ब आया, कॉम्प्लीमेंट आया है, बस, वेरी गुड। अब देखो दूसरा सेंटेंस, ठीक है, मैं बोलूं? हाँ बोलो, नॉन एक्शन में बोलना, एक्शन मत बोलना, एक्शन नहीं करना। हाँ नॉन एक्शन बोलो। मैं, अब मैं से नहीं, अब कोई और कोई प्रोनाउन लो, दूसरा प्रोनाउन लो। ऐसे बोल सकते हैं, शी इज अ, इंग्लिश में बोल सकते हैं, हाँ शी इज अ वेरी, नहीं, वो बहुत गुस्सा है। शी इज वेरी अनॉयड, ठीक है, हम लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखो, आप इसको बहुत गुस्सा है, वेरी आ जाएगा। अभी वेरी का कॉन्सेप्ट लेके मत आओ, हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना कंफ्यूज ना हो, वेरी, ठीक है, सो, टू, ये बाद में कराऊंगा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस आप बता दो, चलो वी से बनाओ, हम से बनाओ कोई, हम, हाँ, हम अच्छे दोस्त हैं। यस, हम अच्छे दोस्त हैं, अच्छे को हटा दो, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे भी, ठीक है, मैं जानता हूं अच्छे का मतलब गुड होता है, लेकिन हम दोस्त हैं, हम सब दोस्त हैं। सबको भी हटा दो, क्यों?
क्योंकि बच्चे अभी कंफ्यूज हो सकते हैं ना, अभी हम बेसिक चीज से समझा रहे हैं। अभी वो कहेंगे ऑल कहां से आ गया। जब मैं सारा कुछ कराऊंगा उनको, आर्टिकल, डिटरमिनर, ठीक है, सब कुछ करा दूंगा, ठीक है, तब उनको अच्छा लगेगा कि हाँ सर ने डिटरमिनेंट्स भी करा दिया, आर्टिकल भी करा दिए हैं, या बीच में मैं बताता रहूंगा, ठीक है। बेसिक चीज है। आप सिंपल लिखो, हम दोस्त हैं, हम दोस्त या मित्र, मित्र हैं। देखो हैं आ गया ना, हैं आ गया ना, देखो ये बिंदी लगी हुई है आ गया ना। और हम के साथ तो ये बहुवचन हो गया, एक से ज्यादा हो गया। तो हम का क्या होता है, सब्जेक्ट। हम का सब्जेक्ट। हाँ, हम भी सब्जेक्ट है ना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिखवाया है मैंने। हमको, हमको मैं, मैं को तो आई कहते हैं, रिवाइज नहीं किया ना आपने। क्या कहते हैं फिर हमको, बोलो। एम। तुमने रिवाइज नहीं किया क्या, हमको कहते हैं वी। आज आपका यही टास्क है, होमवर्क है आपका। आज आपका मैं टेस्ट लूंगा, रिवाइज करना है सारा। जब मैंने ये प्रोनाउन करा दिए हैं, मुझे पता है इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप क्यों नहीं रिवाइज कर रही हो। तो फिर आप बता क्यों रही हो हमको वी कहते हैं, बोलो। ये गलत बात है ना बेटा। हम दोस्त या मित्र हैं, तो हम वी लगा दिया। अब हैं मैंने आपको बता ही दिया है, हैं का मतलब क्या होता है, आर। वी आर, बचा क्या, दोस्त या मित्र। वी आर फ्रेंड्स। वी आर फ्रेंड्स। इसमें ए नहीं लगेगा, क्योंकि ए किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है। सिंगुलर नाउन से पहले लगता है, ठीक है। आप प्रोनाउन को याद करो, ठीक है, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, बताया करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे। आई बात समझ में, याद करना जरूरी है। हम दोस्त हैं, ठीक है। अब तीसरा सेंटेंस आप बनाओ, हमसे हो गया, मैं से हो गया, चलो तुमसे बनाओ आप। तुम या आप, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, बोलो। क्योंकि हम अफर्मेटिव कर रहे हैं, सिंपल कर रहे हैं। बताओ हिंदी में बोलो तुमसे कोई सेंटेंस जिसमें एक्शन ना हो। तुम कहाँ रहते हो, रहना एक्शन हो गया ना। हिंदी में पहचानने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, एक्शन का, ना आ जाएगा उसमें। जो मेन वर्ब, जो मूल वर्ब होती है ना, मेन वर्ब होती है हिंदी में, ना आ जाएगा। करना, सोना, खाना, पीना, रोना, जाना, लेना, देना, ये सब में ना आ गया। और उसमें जब सेंटेंस में यूज हो, तो अगर सेंटेंस में यूज हो जाता है तो जाता है, खाता है, पीता है, लेता है, सोता है, नाचता है, ता आ गया। समझ रहे हो ना। अगर ये पास्ट की बात करते हैं तो नाचा था, नाची थी, गए थे, ये सब कुछ आ जाए। लेकिन मेन वर्ब क्या है, उसकी मूल वर्ब क्या है, ना आएगा। वो सारी एक्शन कर रहे हैं, लेकिन हम एक्शन कर ही नहीं रहे, हम नॉन एक्शन कर रहे हैं। तुम डॉक्टर हो, ठीक है, तुम या आप डॉक्टर हो। देखो यहां हो आ गया ना, और मैंने कहा था तुम के साथ ही हो आएगा। ये देखो कहां है, ये रहा हो, लेकिन यू के साथ, तो यू, और वहां क्या आएगा, आर आ जाएगा। तो यू आर। अब डॉक्टर है तो एक आएगा, अब एक की बात हो रही है तो एक तो आएगा ही आएगा, सिंगुलर तो आएगा ही आएगा, है बेटा, समझ रहे हो ना। तो यू आर ए डॉक्टर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, डॉक्टर, ठीक है, ठीक, यू आर ए डॉक्टर। आई बात समझ में। अब देखो मैं से बना दिया, हमसे बना दिया, तुमसे बना दिया। चलो फोर्थ बनाओ, किसी लड़का या लड़की को लेकर बनाओ।
सोचो। वह से बना, हाँ हाँ, वह लड़की क्या कर रही है? हम पे रिएक्शन बना रही हो। नॉन एक्शन में बोलो। चलो आपको एक हिंट देता हूं, जो इसमें नॉन एक्शन के सेंटेंस होते हैं ना, उसमें क्या होता है, हम किसी के फीचर बता रहे होते हैं, या ये बता रहे होते हैं, उसके गुण बता रहे होते हैं, या उसको इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं उसका, या उसके बारे में बता रहे होते हैं कि हाँ वो तुम ये हो। देखो देखो, बी का मतलब ही क्या है, होना। ये बी है ना, बी, इसका मतलब ही होना है। बी के अंदर ही इज एम आर समाये हुए हैं, वॉज वर इसके अंदर ही आए हुए हैं। वॉज वर पास्ट में करेंगे हम, और फ्यूचर में भी होता है इसका, विल भी शैल भी होता है। बी का मतलब होना होता है। तुम क्या हो, डॉक्टर हो, ये सब होना है। ये सारे होना दिखाई दे रहे हैं। वह चालाक है, ठीक है, वह चालाक है। वह एक चोर है। हाँ, वह एक चोर है, तो वह चालाक है, इसका हम बनाते हैं लड़का कर देते हैं, ठीक है। क्या लड़की करूं, लड़के चालाक होते हैं, लड़कियां चालाक नहीं होती हैं। वह चालाक है, शी, सॉरी, हाँ, ही इज क्लेवर। क्लेवर, यहां ए नहीं आएगा क्योंकि क्लेवर नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। आर्टिकल जो लगते हैं, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, आर्टिकल का चैप्टर कराऊंगा, आर्टिकल तो मैं समझाऊंगा, ए एंड द का यूज होता है, तो इसके आगे ए नहीं आएगा। आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है, एडजेक्टिव से पहले नहीं आता आर्टिकल, ठीक है बेटा। मुझे ना वो बी वाला समझ में नहीं आया। कौन सा? बी वाला। बी, बी का मतलब होना होता है हिंदी में, और जो बी है ना, बी के ही रूप है ये, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये इज, एम, आर, वो बी के ही फॉर्म है, बी की फॉर्म है वो। नहीं समझे? नहीं समझ में आया? आ गया ना? जैसे भगवान है, लॉर्ड विष्णु, उनके कई रूप है ना, राम भी हैं, कृष्ण भी थे, ठीक है, और भी 10 अवतार, और भी कई रूप है उनके। तो ये बी है ना, बी उसके रूप है, ये इज, एम, आर। आई बात समझ में? तो उसका मतलब होना होता है, ठीक है। अब बात समझ में आ गई? बी को हम हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, उसके रूप अलग अलग इस्तेमाल करेंगे, बता दिया, ठीक है। फ्यूचर में आएगा ये, शैल बी और विल बी, फ्यूचर में आएगा, क्योंकि फ्यूचर जब हम करेंगे नॉन एक्शन में, तो हम वहां पर इज, एम, आर तो नहीं रख सकते, क्योंकि ये पास्ट का हो गया। वॉज वर प्रेजेंट, सॉरी, इज, एम, आर प्रेजेंट का हो जाएगा, और वॉज वर पास्ट का हो जाएगा। तो फ्यूचर में क्या रखेंगे भाई? फ्यूचर में क्या रखेंगे? तो फ्यूचर में हम कुछ नहीं, विल और शैल तो फ्यूचर को इंडिकेट करेंगे, दिखाएंगे, और उसके साथ हम बी लगा देंगे बस। और एक यूनिवर्सल रूल चलेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखो, वह चालाक है, ये बन गया, फुल स्टॉप लगा दिया मैंने, सब में फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये जरूरी है। फिफ्थ सेंटेंस देखो, लड़के से ले लेते हैं फिफ्थ सेंटेंस। लड़की से क्या बोला था तुमने? वह एक चोर है। वह एक चोर है, वह एक चोर है, ठीक है। तो अब ये मैं शी से बनाना चाह रहा था, वह एक चोर है, तो लड़कियां तो चोरी करती नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ना कुछ और बोलो चोर की जगह। वह एक लड़की है। चलो, वह एक लड़की है, सॉरी, तो She is a girl. या शी इज ए गर्ल, वेरी गुड, ठीक है। आप किसी के नाम से एक सेंटेंस बना दो, ठीक है, ठीक। इसका नाम रखो। ये जो मैं ये लिख लेना बच्चों, जो देख रहे हैं, ये रूल है, अफर्मेटिव सेंटेंस हम कर रहे हैं, ठीक है। ये हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं, ये हमारा ये हम कर रहे हैं, ठीक है।
और ये यूनिवर्सल रूल है, ये स्टार लगा दिया मैंने, रूल आपका ये, और ये आपका इसका मीनिंग बता दिया। ठीक है, ये है मीनिंग, ठीक है, ऑफ बी, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये आपका चल रहा है मीनिंग ऑफ बी। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो, फिफ्थ हो गया सेंटेंस। मैं किसका नाम रखूं? अब देखो, इसमें अब किसी नाम से सेंटेंस बनाते हैं। फिफ्थ हो गए, सिक्स सेंटेंस यहाँ ले लेते हैं। हाँ, मैं किसका नाम रखूं? नाम से बनाओ। अरे मैं किसका नाम रखूं? ठीक है, आप चलो आप ये बोल दो, मेरा नाम ले दो। सोनू एक लड़का है। ठीक है, अध्यापक है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो आप इसमें सोनू इज ए टीचर, सोनू इज अ टीचर, सीधा हो गया बेटा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये नाम से बनेगा, क्योंकि नाम एनी नेम मैंने बोला था, तो देखो नेम के साथ भी इज आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप रूल आप एक और लिख लो, एनी नेम, एनी सिंगुलर नेम, एनी सिंगुलर नेम, ठीक है, के साथ, यानी सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। ठीक है, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक वचन संज्ञा, एक वचन संज्ञा, ठीक है, के साथ, के साथ इज आता है। एक रूल और बन गया आपका। हाँ, ठीक है, ANY, ठीक है, हाँ बोलो। ठीक है, इधर देखो, उसके बाद अभी चलते हैं बेटा, थोड़ा 2 मिनट और रुक जाओ। ठीक है, तो सेवंथ हो गया। ठीक है, वे विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो दे आर, मैंने फिर बोला था कि दे भी मैंने लिखवाया है, और हैं का मतलब तो मैंने बता दिया, दे आर स्टूडेंट। पापा, हाँ बेटा, दे का माने वे, यस, दे आर स्टूडेंट्स। और विद्यार्थी का माने स्टूडेंट, हाँ बेटा, और आर का माने है। यस, हैं। एट्थ का सेंटेंस और है, एक में नाम से ले लो। ठीक है, 2 ले लेते हैं हम। ठीक है, सॉरी, रवि और सोनू। ठीक है, हैज स्टूडेंट, विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट ये मैंने बहुवचन से बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको दिखाने के लिए। प्लूरल बनाएंगे हम इसे, तो नियम बन जाएगा ये। एक नियम तो ये बना दिया, एनी में सही लिख दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ANY, एनी। और उसके बाद एक है कि प्लूरल जो होता है, प्लूरल यानी कि बहुवचन, प्लूरल नाउन। ठीक है,
प्लूरल के साथ, चलो के साथ आप देखो, के साथ हिंदी में भी लिख दूं मैं, बहुवचन। बहुवचन का मतलब होता है एक से ज्यादा, मोर देन वन, ठीक है। के साथ, ठीक है। आर आता है, आर आता है। ये आपके एक्स्ट्रा रूल्स चल रहे हैं, ये आपके एक्स्ट्रा रूल चल रहे हैं सॉरी। तो इनकी हेल्प लेकर के आप इनको बना सकते हैं। मुझे ना ये समझ में नहीं आया, ऐसे बहुवचन का मतलब तो पता है एक से ज्यादा, फिर जो एक होगा उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर बोलेंगे, एक वचन बोलेंगे, एक वचन, एक, ओनली वन, सिंगुलर, ठीक है। तो रवि देखो, जैसे ग्लास, ग्लासेस, वेरी गुड, और जैसे रूम, रूम्स, यस, डॉल, डॉल्स, यस, एनिमल, एनिमल्स, यस, बर्ड, बर्ड्स। यस, वेरी गुड। अब इधर देखो, अब जो रवि और देखो, रवि और सोनू, ये जो दो दो मोर देन वन हो गए, एक से ज्यादा हो गए, तो ये वाला रूल लागू होगा। कौन सा? आर वाला, ठीक है। यहाँ इस वाला था ऊपर, ठीक है। तो रवि एंड सोनू, ठीक है, आर, स्टूडेंट। आर। अब देखो यहाँ जगह नहीं बची, तो आप, मैं नहीं, कोई एस, कोशिश करता हूँ लिखने की, एस। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है क्या? है? किसका शॉर्ट फॉर्म बेटा? स्टूडेंट का। ये लो, मिल गई जगह, STUDENTS, स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मैंने बताने की कोशिश की है। और आप किसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म पूछ रहे हो? विद्यार्थी का। बेटे ये तो वर्ड है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म की, ये तो 12th क्लास में जब हम कुछ करेंगे ना, वो एक नोट मेकिंग बनाते हैं इंग्लिश में, तो वहां पे शॉर्ट एब्रीविएशन चलता है, शॉर्ट फॉर्म चलती है, तो वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब इधर देखो, मतलब हर किसी की शॉर्ट फॉर्म नहीं होती? होती है, लेकिन नोट मेकिंग जब हम करते हैं ना 11th-12th में होती है, तो उस वक्त एक रूल बनता है। आपका किसी का कॉल आ रहा है, आने दो, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये आपकी क्लास थी, और ये क्लास नॉन एक्शन की है। इज़-एम-आर का यूज मैंने आपको सिखाया है, इसको आप कर लीजिए। अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस बताया है, और इसके और एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, बट कल मैं आपको नेगेटिव कराऊंगा इसका, और इस तरीके से नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव में 2 पार्ट में बटा हुआ है वो कराऊंगा। अब एक सीक्वेंस से चलेंगे। प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए, पिछली क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पर, बेसिक से आपको समझ में आएगी, और इंग्लिश को सीखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कि सारा खेल लैंग्वेज का ही होता है, और अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जो भी बनना चाहोगे बन जाओगे। पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, और काम को पेंडिंग में मत डालिए, ओके। कीप मेकिंग नोट्स, हैप्पी लर्निंग, बाय, हैव अ नाइस डे।